नमस्कार दोस्तों। किसी शहर की सुबह खास होती है, किसी शहर की शाम खास होती है, लेकिन जब शाम की बात होती है तो शाम अवध की बात होती है। आज मैं हूँ लखनऊ में, और लखनऊ में एक मशहूर चाय का ठिकाना है शर्मा जी की चाय। स्वयं सेवा, उचित दूरी बनाए रखें, और शर्मा जी की चाय द टेस्ट ऑफ क्वालिटी। तो जब भी मैं लखनऊ आता हूँ यहाँ आने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इस बार चूँकि चुनावी मौसम है, इसलिए चुनावी मौसम में लोगों के मन को टटोलने के लिए मुफीद ठिकाना है। और आज चौथे दौर के चुनाव के लिए प्रचार खत्म हो गया। बीजेपी के तमाम दिग्गज, मोदी से लेकर अमित शाह तक, योगी से लेकर राजनाथ सिंह तक, जो कुछ कहना था, जितने निशाने साधने थे, समाजवादी पार्टी को जिस भी ढंग से घेरना था, चाहे साइकिल का रिश्ता बम से जोड़ दें, चाहे पार्टी का रिश्ता आतंकवाद से जोड़ दें, चाहे सपा का रिश्ता परिवारवाद से जोड़ दें, सारे हथियार चल दिए गए। अखिलेश ने भी जैसे भी बन पड़ा जवाब दिया, बुलडोजर बाबा कहा, बीजेपी सरकार की खामियां गिनाई। लेकिन अब चूंकि प्रचार चौथे दौर के लिए खत्म हो गया, 172 सीटों पर पहले चुनाव हो चुका, चौथे दौर में 60 सीटों पर चुनाव है। अगर इस ढंग से देखें तो 232 सीटों पर चुनाव अगले 2 दिन के भीतर हो जाएंगे। यूपी की सीटें हैं 403, और इस चौथे दौर के चुनाव के साथ आधा से अधिक उत्तर प्रदेश मतदान कर चुका होगा। जिसकी सरकार बननी है वो परसों तक तय हो चुका होगा। और अगर परसों तक तय हो चुका होगा तो लखनऊ क्या सोच रहा है, क्योंकि लखनऊ में परसों चुनाव है। लखनऊ और आसपास के कुछ ज़िले, जिसमें एक लखीमपुर खीरी भी है। लखीमपुर खीरी नाम ही काफ़ी है, कई तरह से विख्यात रहा लखीमपुर खीरी। हाल में कुख्यात हुआ जब आशीष मिश्रा टेनी, उनके बेटे ने किसानों पर गाड़ियों का काफिला चढ़ाया, सलाखों के पीछे रहा, अब जमानत पर है। तो लखीमपुर खीरी में भी चुनाव है और चाय की दुकान है। आपसे एक आग्रह है, चूँकि मैं एक रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, थोड़ा अगर दाएं बाएं लगाएंगे तो ज़्यादा लोगों से बात करूँगा। तो अब भूमिका लंबी हो गई हमेशा की तरह, तो ज़रा बात ही शुरू करते हैं कि जब प्रचार खत्म हो गया तब जो इतने लोग यहाँ जुटे हैं, देखते हैं कितने लोगों से बात होती है, उनमें से लोग क्या सोचते हैं। 9 जिलों की 60 सीटों पर परसों चुनाव है। उसके पहले आपका शुभ नाम? आनंद मिश्रा। आनंद मिश्रा जी। तो इस दौर के चुनाव के साथ जो परसों होना, शुक्रिया। ये उपेंद्र जी है। चाय, चूँकि ये चाय की दुकान पर, चाय के ठिए पर चाय न पिए कैसे मुमकिन है, तब तक आप इस कागज़ को भी पकड़ें। तो आनंद मिश्रा जी, अब तो अगर परसों लखनऊ में चुनाव हो गया, आप कहाँ के वोटर हो? हम तो लखनऊ के ही। लखनऊ के हैं? सरोजिनी नगर के। हैं? सरोजिनी नगर विधानसभा। हाँ, तो लखनऊ के चुनाव के साथ यूपी की सत्ता किसकी होगी तय हो जाएगा। सर सत्ता तो एक तरीके से आप समझ लीजिए कि अभी तक जो 3rd फेज़ का चुनाव होने वाला है। 3rd फेज़ नहीं, चौथा फेज़। चौथा फेज़ चुनाव होने वाला है। हाँ। तो मुझे लगता है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। सीटें भले कम हो जाएं थोड़ा बहुत, 10-20 सीटें, लेकिन सरकार बनने के पूरे चांसेस हैं। क्योंकि इन्होंने पिछले 5 साल में जो काम किए हैं, सबसे बड़ा काम तो उत्तर प्रदेश के लिए मंदिर निर्माण का काम है। इसको आप कोर्ट के माध्यम से भी कह सकते हैं कि जो बनाया गया है मंदिर, कोर्ट ने इस पे सहमति दी, क्योंकि बहुत सालों से लोगों को प्रतीक्षा थी कि मंदिर बने, और बहुत लोगों की आस्था थी इस मंदिर के साथ। लाखों यार ये बताओ, यूपी में चुनाव है, 24 करोड़ की आबादी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, वहाँ सबसे बड़ा मुद्दा मंदिर है। देखिए सर, महंगाई और जो है बेरोजगारी, ये चीज़ें तो बहुत अहम हैं, इसको आप दरकिनार नहीं कर सकते। फ़ोन थोड़ी देर होल्ड कर लो। लेकिन जो धार्मिक आस्था होती है, सालों से, करोड़ों वर्षों से आप देखते आए हैं, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, वो सब हो गया, समझ गया। वो आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा मतलब मंदिर है। हाँ, नहीं, मंदिर है, और बहुत सारे मुद्दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में। कि आप समझिए कि एक तरीके से जो भ्रष्टाचार था उत्तर प्रदेश में, आप समझ लीजिए कि जो तबादला उद्योग चलता था, आपको जानकारी होगी बड़े पैमाने पे कि नोएडा से लेके, बहराइच से लेके और गाजियाबाद जो जिले तबादले होते थे, डीएम के हो, चाहे एसपी के हो, चाहे छोटे छोटे अधिकारियों के हों। मैंने भी पिछली बार सपा को ही वोट किया था, बहुत सारी चीज़ें सोचते हुए कि सरकार आएगी, लोगों के काम होंगे, भ्रष्टाचार खत्म होगा, लोगों को नौकरियां मिलेंगी। लेकिन जिस तरीके से
आप समझिए कि थोड़ा संक्षिप्त करेंगे, ज़्यादा लोगों से बात जी जी करेंगे। जी जी आप समझिए कि सर एक छोटा सा आप एग्जांपल ले लीजिए। शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा का एक तबादला होता है, उसमें जो हाई स्कूल लेवल के टीचर होते हैं उसमें 2 लाख 3 लाख 4 लाख, इवन आप समझिए कि 6 लाख रुपए तक का भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पे नीचे से लेकर ऊपर तक का होता है। 56,000 पिछले सरकार में ये होता था, ठीक है। इस सरकार में मैं कुछ लोगों को जानता हूँ ऐसा कि 56,000 शिक्षकों के तबादले बेसिक के हुए हैं बिना किसी पैसे के। चलिए ठीक है, अब जरा मैं सबसे बात करूंगा। सिर्फ ये बताओ कि सरकार में 9 बार या 8 बार 5 साल में प्रतियोगी परीक्षाओं का पर्चा लीक हुआ और परीक्षाएं कैंसिल हुई, उसमें बहुत सारे जो पर्दे के पीछे काम करने वाले काफ़ी किरदार पकड़े गए। लेकिन विस्तार से बात उस पर करेंगे तो कहीं और जाएगी बात। हम एक एक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की राय शुमारी करते हैं। आपके हिसाब से अब चौथा दौर का चुनाव ख़त्म हो जाएगा परसों 2 दिन बाद, और हमें लखनऊ में, आप कहाँ के वोटर हैं आप? मैं लखीमपुर का हूँ। अच्छा, लखीमपुर खीरी के हैं आप? लखीमपुर खीरी। वही वाला आशीष मिश्रा और हाँ, जी जी लखीमपुर, हैं? जी। तो यहाँ क्या कर रहे हो खीरी वाले? मैं यहाँ पे, मेरा यहाँ हम घर भी यहाँ पे है। अच्छा, क्या शुभ नाम है आपका? जैद मेरा नाम है, जैद। तो आपके हिसाब से इस बार क्या लग रहा है? भाई मैं तो इस बार समाजवादी पार्टी को वोट दूंगा। नहीं, आप वोट किसको दोगे मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? सपा गवर्नमेंट की। क्यों? क्योंकि बहुत से इन्होंने जो इनके लॉ एंड ऑर्डर है बहुत सही नहीं रहा। जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर में अगर देख लूँ मैं, तो जिस तरीके से उसको ज़मानत मिल जा रही है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो वो ठीक नहीं था। अभी नहीं देनी चाहिए था। आफ्टर इलेक्शन अगर उस पर कोई रिजल्ट आता तो दूसरा चीज़ था, लेकिन उन्होंने पहले रिजल्ट से पहले ही इन्होंने उसको निकाल दिया बाहर। अब उससे और मतदाता जो और भड़क भी गए, वहाँ पे लोकल जो लोग थे। अब माहौल तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा रहा है। आपका क्या शुभ नाम है? नाम बताने से चीज़ें बहुत सारी देखिए सर, चेंज ये हो एक जाती सेकंड हैं। एक एक करके। हाँ, नाम बताने से चीज़ें बहुत सारी चेंज हो जाती हैं, बट मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, आप लखनऊ के एक कोर CBD एरिया में खड़े हैं। अगर आप यहाँ से 500 मीटर किसी भी तरफ चल दें, आपको विकास दिख जाएगा। और विकास दिख जाने से मेरी मंशा सिर्फ इतनी सी है कि यहाँ आज भी गड्ढे हैं। आप रात में अगर यहाँ रुकें, क्योंकि मैं एक ऐसे प्रोफेशन से हूँ जो कहता है कि लोगों की जान बचाई जाए। आपको यहाँ रात में स्ट्रीट लाइट नहीं दिखेंगी। नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक आर्किटेक्ट और प्लानर हूँ। ओके, ठीक है। तो आपको रातों में लाइट नहीं दिखेगी। फॉग में बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। आपको पता होगा कि हिंदुस्तान में लगभग 1.5 लाख लोग हर साल रोड एक्सीडेंट में मरते हैं, जिसमें यूपी में लगभग 23,000 लोग हर साल रोड एक्सीडेंट्स में मरते हैं। एक बात बताओ, ठीक है, मरते हैं, रोड एक्सीडेंट होता है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर पे आ रहा हूँ मैं। ऐसी चीज़ है ना कि 2017 के पहले भी हो रहा था, सब 17 के बाद ही नहीं हो रहा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आज भी जिस चीज़ को ये दर्शाया जाता है कि चीज़ें बहुत दुरुस्त हो गई हैं, स्ट्रीट लाइट इस सामने लालबाग रोड पे आपको दिखेगा कि वो गड्ढा आज भी है जो नहीं। 2017 के पास कहीं गड्ढा नहीं था, 17 के पहले, और सब जगह लाइट जल रही थी। नहीं सर, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम स्मार्ट सिटी या और चीज़ों में इन्वेस्ट करने लगे हैं, ये सारी चीज़ें अपने आप सही हो जानी चाहिए थी। मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, जब मैं बहुत छोटा था तब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ से चुनाव लड़ा करते थे लखनऊ मध्य से। वो मेरे घर आए प्रचार करने। एक वो दौर था, मैंने अपने दादाजी से पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने बताया कि ये यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं। जब वो प्रधानमंत्री बने कुछ साल बाद, तो मुझे ये बहुत गर्व हुआ कि एक प्रधानमंत्री मेरे घर आया था। मैं शायद उनको आज भी आइडलाइज़ करता हूँ। मैं जितनी भी रुचि रखता हूँ पॉलिटिक्स में या कहीं भी, वो उसके शायद सूत्र हों। लेकिन आने वाले वक्त में, जैसे अब शायद हमारे देश में नेता नहीं बचे हैं। हमारे देश में उनको अलग नाम से हम संबोधित कर सकते हैं, लेकिन जो नेता का एक ज़ोर होता था कि हमारे समाज को, हमारी कम्युनिटी को, हमारे लोगों को एक बेहतर ज़िंदगी, एक बेहतर जीविका प्रदान कर सके, वो आज नहीं हो रहा है। सरकार किसी की भी बने, मेरी सिर्फ इतनी सी मंशा है, चाहे वो नई हो या पुरानी हो, वो ऐसा कार्य करे कि इन सब लोगों की, चाहे वो जीविका हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो ये जाम हो, हर चीज़ से निजात मिले। अगर मैं एक छोटी सी बात बताऊं, अगर आप चारबाग से चल के हज़रतगंज आना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक रास्ता मिलता है। हम जीवन में तो ऑप्शन 20 टटोलते हैं, क्या रोड पे टटोलते हैं? ये जो जाम आपको 50-50 मिनट का मिल जाता है, अगर हम ऐसी प्लानिंग, ऐसी चीज़ करने लग जाएं जिससे लोगों को सहूलत हो। चलिए, हालांकि फिर भी मैं कहूँगा कई शहरों से लखनऊ बहुत अच्छा शहर है, और इस तरह की जो प्लानिंग बोल रहे हैं कि हर जगह जाम मुक्त हो जाए, इसके लिए 20-30 साल एडवांस प्लानिंग होती है, 5 सालों में नहीं होता है। लेकिन चलिए, फिर आपके हिसाब से कौन सी सरकार यूपी के लिए बेहतर होगी, इतना बताइए, बाकी लोगों से बात करें। जो यूपी को बेहतर बना सके वो सरकार बने। कौन सी? अब तो परसों वोटिंग है। ये तो मेरा अधिकार है और मैं अधिकार। कौन सी सरकार चाहते हो? एक अच्छी सरकार जो सुशासन को बहुत ज़्यादा। तो योगी जी कहते हैं सबसे अधिक सुशासन दे रहे हैं।
कहने और इंसान की अपनी बुद्धि और इंसान का अपनी जो सोच है उससे अगर वो मत डालेगा तो शायद आने वाले समय में आपको कैंडिडेट देख के वोट करना है। तो ना आप कि बदलाव किसी चाहते हो ना, ये बोलो फिर। मैं बदलाव चाहता हूँ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, अपनी चीज़ों में, अपने शहर को और सुजन और चलिए, सुकृत देखें। बहुत एब्स्ट्रैक्ट बात कर रहे हो, सरकार में भी बदलाव चाहते हो, बात बोलो तो खुल के बोलो। चलो बहरहाल, वकील साहब आप कहाँ से आ रहे हो? सर अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के बेंच लखनऊ से आ रहा हूँ। मैं ही रेगुलर प्रैक्टिशनर हूँ। आप दोनों? आपके सोच, हाँ, अरे भाई, आपकी कितनी उम्र है? 26 साल। बाल वकील लग रहे हो आप बिल्कुल। 26 साल के लग नहीं रहे हो आप। सर है, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं सर। हाँ? ये बहुत अच्छे मित्र हैं और हम दोनों लोग रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं। अभी हाँ। तो सिविल कोर्ट से आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, राम लखन पाल। आपका? राम आशीष। तो अब तो चुनाव यहाँ परसों हो जाएगा और परसों के चुनाव के साथ 225 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव हो जाएंगे। 232 पर, 172 पर हो चुके हैं, 60 पर अभी होना है। तो अब क्या लग रहा है, कौन भारी है, किसकी सरकार बन रही है? जी सर, अब की बार तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। एक्चुअली उन्नाव डिस्ट्रिक्ट है मेरा। तो मैं जब वहाँ जाता हूँ, वहाँ लोगों के स्थानीय मुद्दे जो हैं वो ये है कि हमारी जो है फसल बहुत बर्बाद होती है। जो सरकार ने आवारा पशु छोड़ रखे हैं, माननीय प्रधानमंत्री सरकार ने नहीं छोड़ रखे, सरकार के इंतजाम नहीं है। सरकार के पास कोई इंतजाम ऐसे है नहीं, जिसके चलते जो है लोगों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। लोग अपने खेतों में रात दिन जा करके अपनी फसल बचाव करते हैं, उसके बावजूद उनकी फसलें खराब हो जाती हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी, जैसे हमारे बीच में बहुत सारे युवा खड़े हुए हैं आज, तो उनको रोज़गार की कमी महसूस हो रही है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास रोज़गार है नहीं और सरकार इंतजाम इसके कर नहीं पा रही है हमारी। तो इसलिए लोग ये चाहते हैं कि इस बार कुछ ना कुछ बदलाव हो जिसकी वजह से उनको रोजगार मिले और ताकि वो अपने परिवार में अच्छी तरीके से स्टेब्लिश हो तो सके। बदलाव के पक्ष में हो। थोड़ा जल्दी चूंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करना चाहते। भाई साहब इधर क्या खुश कर रहे हो? कुछ बता रहे हैं भाई। इधर बता दो। आपका शुभ नाम क्या है? ओमकार चौरसिया। हैं? ओमकार चौरसिया। चौरसिया जी, क्या चाहते हो? अब तो चुनाव परसों हो जाएगा, आप वोटर लखनऊ के हो? जी हाँ। तो क्या चाहते हो, बदलाव या योगी जी या योगी मायावती जी, क्योंकि इस सरकार में 3 दशक पुराना नारा पूरा किया इस सरकार ने। रोटी, कपड़ा और मकान का। गरीब को रोटी भी मिल रही है, मकान भी मिल रहा है, कपड़े भी मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। इससे बढ़िया सरकार तो हो ही नहीं सकती। क्या करते हो आप? महंगाई भी है, कहाँ है? आपको बीच में टोकना चाहूँगा। अब लीजिए, देखिए आपको बीच में टोकना चाहूँगा। एक करके आप हमसे बहुत बुजुर्ग बड़े हैं, आपका सम्मान से बोलना चाहूँगा। 400 रुपए का सिलेंडर जो अब 900 साढ़े 900। एक मिनट बीच में बहस, एक मिनट पहले रुकिए, एक मिनट पहले मेरा करना है। आपस में बहस करने की वजह हम आराम से बात करेंगे। आप क्या करते हैं? व्यापार करते हैं, व्यापारी हैं। हाँ, अब आप बताइए, आपका शुभ नाम? मेरा मोहम्मद जुबैर। हाँ, तो बताइए क्या कह रहे हैं आप? ये इनके हिसाब से इनकी राय है, आपकी राय आपकी राय है। देखिए, भाई साहब ने तो अभी राशन की बात नहीं कही, तो इन्हें राशन की बात कहनी चाहिए थी कि फ्री में राशन मिल रहा है। जबकि हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, हमें चाहिए रोजगार भाई। हम डिपेंडेंट, हमें रोजगार चाहिए, हमें बिजनेस चाहिए, हमें कारोबार चाहिए, हमें विकास चाहिए। हमें विकास के नाम पे दंगे, हमें हिंदू मुस्लिम एक करके आपके पास भी आएंगे। हमें हिंदू मुस्लिम दंगे 80-20 ये सब नहीं चाहिए। हमें विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, हमें कारोबार चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए, अच्छे बिजली के इंतजाम चाहिए, अच्छे पानी के इंतजाम चाहिए, शिक्षा का काम चाहिए, चिकित्सा का काम चाहिए। हमें 80-20 आतंकवाद और क्या नाम तुम्हारा और दुनिया भर की ऐसी ऐसी बातें निकल के आ रही हैं कि वहाँ फलाने के उन आतंकवादी यहाँ से चुनाव के कनेक्शन फलाने। अरे तुम अपने विकास की बात करो। फ्री का, हमको फ्री की भीख नहीं चाहिए, ना हमको राशन चाहिए। हमें इतना कैपेबल बनाओ कि अपना मकान हम खुद बना सकें, अपना राशन हम खुद खरीद के ला सकें। एक मिनट, अब बीच में रोक रहा हूँ चूंकि ज़्यादा लोगों से बात करनी है कि एक सेकंड रुको। पहली बात कि आपको राशन नहीं चाहिए, हो सकता है, लेकिन बहुत गरीब लोग हैं जिनके लिए अगर राशन 5 किलो 10 किलो अनाज मिलता है उनके लिए मायने रखता है। दूसरी बात, आप विकास बिजली बोल रहे हो, यही तो सरकार कर रही है कि ये सब हम ही दे रहे हैं। तो भाई साहब, उज्ज्वला योजना दिखा करके मोदी जी ने ये सपना दिखाया था कि जो फुकनी आती है, फुकनी से धुएं में तो धुआं आँखों में जाता था, कि उसके बदले में हम उज्ज्वला योजना, वो जो गैस वाली योजना थी, कि उसको लेके आ रहे हैं ताकि इनकी एक बीमारियां जो है ख़त्म हो जाएंगी गरीबों की। अब वो सिलेंडर घर में रखे हुए हैं, सब्सिडी खत्म हो गई, वो सिलेंडर घर में रखे हुए हैं, वो जंग लग रहे हैं। कुछ लोग तो उनको स्क्रैप में उन सिलेंडरों को बेचने जा रहे हैं। चलिए, अब जरा मैं ज़्यादा लोगों से बात करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करना चाहता हूँ। वकील साहब, आपसे बात होगी। आपका? सर, भाजपा की सरकार आ रही है, भाजपा की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो है काम से ज़्यादा जो है एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया गया है। अब ये कौन सी पार्टी का झंडा जा रहा है? ये शिवसेना का। अब देखिए, शिवसेना का यहाँ झंडा की रैली है, जय श्री राम के नारों के साथ। कैंडिडेट महोदय भी जा रहे हैं उधर शिवसेना के। और शिवसेना ऐसे ही यूपी में कुछ सीटों पर लड़ती है, सिर्फ औपचारिकता है।
लेकिन चलिए बहरहाल, तो आप दोनों मित्र हैं, दोनों की राय अलग अलग है। बीजेपी की सरकार चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं? अब सर हम चाहते नहीं, सब बता रहे हैं कि बन रही है बीजेपी की सरकार, अच्छा, जो इसमें बन रही है। तो आप बीजेपी ने क्योंकि जो है हद से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट कर दिया है, उन्होंने काम जितना नहीं किया उससे ज़्यादा उन्होंने एडवर्टीजमेंट कर दिया है। और वो कहते हैं कि जो यूपी में जो है माफियावाद उन्होंने खत्म कर दिया है, बल्कि ऐसा नहीं है, उनकी पार्टी में ही माफियावाद है बहुत ज़्यादा। पार्टी में जो आ जाता बहुत है, सारे जो माफिया है आ जाते हैं, वो सब सही हो जाते हैं। तो आप किसकी सरकार चाहते हो? अरे हम चाहते हैं क्योंकि एक बेहतर सरकार हो, जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार हो। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी हाँ, आम आदमी पार्टी अभी सरकार होने जा रही है। आम आदमी पार्टी 403 में 3 नहीं जीतेगी, ये सरकार बन नहीं सर, वो तो जाएगी। जानते हैं, लेकिन आज नहीं तो आज से 15 साल बाद या 25 साल बाद चलिए, तो आप कभी ना 25 कभी- साल बाद जब आप 50 साल के होंगे उस समय का सोच रहे हो। चलो, दूरदृष्टि पक्का इरादा। आप बताओ, वोटर कहाँ के हो? शाहजहाँपुर। तब तो आप लखनऊ के वोटर हो नहीं, आपके यहाँ वोट तो हो चुका, तो आप क्या आपसे बात करें, तो जरा लखनऊ के वोटर से बात- मुद्दे जो हैं जो सरकार भटकाना चाह रही है युवाओं को, किसानों को, वो मुद्दे जरूर खुल के आने चाहिए। हाँ, आज जो सरकार कहती है कि युवाओं के लिए ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं किया है। पेपर पर सरकार ऐसे 10 पेपर बता दे जो सक्सेसफुल कंडक्ट कर पा। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि बच्चों को पेपर देते पे से उठा दिया गया है। बताइए आप, ऐसा कभी हुआ है? कभी नहीं। बच्चों को कोई मौका नहीं दिया जाता है। बच्चे सालों से दौड़ रहे हैं, खा खा के परेशान हो गए हैं, दौड़ लगा रहे हैं, भर्ती नहीं निकल रही है। परिवार में लोग भाग भाग के परेशान हैं, ना पुलिस की ना आर्मी की। पेपर दिए हुए उनका रिजल्ट ही नहीं निकल के आ रहा है। ना सरकार युवाओं का भला करना चाहती है, सिर्फ उनको अपंग बनाना चाहती है फ्री देकर, कि वो डिपेंडेंट हो जाए सरकार के ऊपर। थोड़ा जल्दी ज़्यादा लोगों से बात करना चाहते हैं, आगे आ जाओ। क्या नाम है आपका? राहुल पांडे। हैं? राहुल पांडे। राहुल पांडे जी, किसकी सरकार बनती दिख रही है? सपा। सपा? हाँ। हम तो मानते हैं पांडे सारे उधर ज़्यादातर बीजेपी में होते हैं। ना, हैं? सपा। अरे ना, कैसे? अब की बेर सपा सरकार। अब की बार सपा सरकार कैसे? पांडे तो ज़्यादा बोलते हैं लोग कि उधर ही है। अरे ना, ऐसी कोई बात नहीं, जो अच्छा काम करेगा आपके घर में बाकी जो पांडे द्विवेदी त्रिवेदी हैं वो सब किधर है? सपा में ही। रिश्तेदार सब आपके? हाँ। क्यों भाई? अरे समाजवादी सरकार अच्छा काम करती है। क्या करते हो आप? पढ़ाई करते हैं, किस चीज़ की? 12th में। हैं? 12th में। वोटर हो? हाँ। अच्छा, तो लेकिन योगी जी कह रहे हैं सबसे अच्छा काम वही कर रहे हैं। अरे ना, ऐसे सपा ने तो गुंडागर्दी कर दी, माफिया राज कर दिया। ये कहने वाली बात। चलिए जरा इधर आते हैं। इधर जो कुछ लोग दिख रहे हैं, यूथ भी। जरा मैं ऐसे ही 2-3 लोगों से चुनाव पे जरा बात करना चाहता हूँ, चूँकि यूपी में इलेक्शन। वोटर हैं आप लोग यहीं के? नहीं, वोटर नहीं है हम लोग। वोटर नहीं? आप वोटर हैं? आप भी वोटर नहीं है? आप भी वोटर नहीं है? वोटर हैं? वोटर हैं आप भी? नेता तो नहीं है आप? वोटर नहीं है। चलिए, मैं वोटर से, वैसे आप यहीं के वोटर हैं? आप ही का देख रहे थे। हमारा ही देख रहे थे, तो और देख लीजिए देखिए, ये भाई साहब मेरा ही वीडियो देख रहे थे यहाँ पे। अभी हम सुन ही रहे थे आप ही का। क्या शुभ नाम है आपका? मोहम्मद अशीमा। हैं? अशीमा। अच्छा, तो किसकी सरकार इस बार गुंजाइश दिख रही है यूपी में? लग तो रहा है अखिलेश की। हैं? अखिलेश की। क्यों? कल जैसा वहाँ पर अब हम लोग बिलोंग करते हैं इटावा से। अच्छा, यहाँ पर 96 से रह रहे हैं, लेकिन है इटावा ही। चलिए, आप यहाँ के वोटर हो? हैं? नहीं हो? आप वोटर हो यहाँ के? चलो, तो अब परसों यहाँ चुनाव हो जाएगा लखनऊ में भी, तो किसकी सरकार लगता है आपको बन रही है इस बार यूपी में? योगी जी आएंगे वैसे। योगी जी आएंगे। क्यों? वजह काफ़ी हैं, जैसे गुंडागर्दी देखें आप, कानून व्यवस्थाएं हैं, हाँ, ये सब। क्या शुभ नाम है आपका? मोहित पाल। मोहित पाल। क्या करते हो मोहित? मैं नर्सिंग कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ। प्रिंसिपल? फर्रुखाबाद में। प्रिंसिपल? जी हाँ। अभी छात्र लग रहे हो प्रिंसिपल? अब वही अभी ऐसा काम से आए थे हम लोग। नहीं, नर्सिंग कॉलेज में प्रिंसिपल? अपना कॉलेज है क्या? नहीं, मैं जॉब करता हूँ वहाँ पे। प्रिंसिपल तो मतलब थोड़ा सा सुन के बड़ा भारी सा लगता है। नहीं। हाँ, बताइए। हाँ? चलिए बार, तो क्यों योगी जी, बताओ। मैंने बताया ना आपको कि जैसे कानून व्यवस्थाओं की बात करें अगर हम, पहले कब्जे बहुत होते थे साहब, वो सब बंद हो चुके हैं। अब तो व्यवस्थाएं काफ़ी हद तक सुधरी हैं, तो यही वजह है। अब ये जो शर्मा जी की वैसे चाय की दुकान है, मैं पूछने गया था कि कब ये दुकान कब से है, तो बताया गया कि 50 के दशक से, मतलब 52 या 53 में ये इनकी यहाँ शॉप शुरू हुई। उनके पिताजी ने, तीसरी पीढ़ी के लोग हैं जो यहाँ अभी इस चाय की दुकान पर अब बैठे। अरे भाई, आप लोग तो एकदम, क्या नाम है बताओ? प्रखर। हैं? प्रखर। क्या चाहते हो प्रखर, बताओ? चाहते हैं कि रोज़गार मिले युवाओं को, किसानों का जो उनको फसल का दाम है वो उनको मिले, उनकी मेहनत का काम
जिसकी हमारी देश की जीडीपी जो है वो आगे एक बढ़े। मिनट, यही खास बात है यहाँ की। ये देखिए, ये क्या बोलते हैं इसको? समोसा बन मक्खन। समोसा। ये गोल क्यों होता है यहाँ का? गोले बनता है। गोले बनता है सब जगह। समोसा ऐसे तिकोना होता है, यहाँ का गोल होता है। हाँ जी। और ये क्या है? यहाँ समोसा है जी। है? ये चाय है, ये समोसा है। दोनों समोसा है। हाँ। और सुबह बन मक्खन मिलता है यहाँ। हाँ जी। है? जी। तुम किसकी सरकार चाहते हो वैसे? है, बता दो बता दो। अभी आ रहे हैं। हाँ सॉरी, बोलो। आप। रोजगार चाहते हैं जिससे कि जीडीपी बढ़े। हमारे देश का जब युवा है वो सबसे बड़ा योगदान देता है हमारे देश को ऊपर ले जाने में। हमारा देश क्यों गरीब अभी तक रह गया, क्यों नहीं बढ़ रहा है? 70 साल हो गए आज़ादी के, अभी तक क्यों नहीं अमीर हो रहा है? क्यों नहीं उसका नाम जो है अमेरिका जैसे नाम देशों के साथ लिया जा रहा है? क्या करते हो आप? अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। कहाँ? यहीं पर आकाश 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 इंस्टीट्यूट नीट अच्छा, मेडिकल प्रोफेशन। हाँ, तो कौन ये सब कर देगा जो कह रहे हो आप? ये एक अच्छी सरकार आएगी, एक अच्छी व्यवस्था बनेगी, जो हमारे सराउंडिंग में पढ़े लिखे नेता आएंगे तो वो हमारे देश का कल्याण करेंगे। जो ऐसे नहीं कि हम तो चाहते हैं कि नेताओं की क्वालिफिकेशन हो और एक ट्रस्ट हो उनका भी, कि आपने पहले क्या, उनका क्या पहला परिणाम रहा है, जो उन्होंने जो वादे किए थे उसका क्या परिणाम है आज, और उसके बेसिड पे उनको कहा जाए कि तुम क्वालिफाइड हो। बेटा, लेकिन ये आदर्शवादी बात कर रहे हो जो अभी तुरंत परसों नहीं तय होना है, वो तो जब होगा दशकों बाद इस देश में होगा। फिलहाल अभी क्या लग रहा है, किसकी सरकार आपको बनती दिख रही है? अभी तो समाजवादी की दिख रही है। उसका विकास जो था अभी तक चमक रहा है, 5 साल पुराना विकास। हाँ, चमक रहा है इनके हिसाब से 5 साल पुराना विकास। अरे लीजिए, ये लीजिए, ये बीच में अब सेल्फी वाले भाई साहब। एक मिनट भाई साहब, क्या नाम है आपका? अमित कुमार सिंह। अमित कुमार सिंह। तो परसों चुनाव है, आप भी वोटर यहीं के हो? नहीं, हमें आगे नहीं, बिहार के रहने। बिहार के हो, चलो बिहार के। आप यहीं के रहने वाले हो? सुल्तानपुर। कोई बात नहीं, सुल्तानपुर में भी परसों वोटिंग है जी। तो इस बार किसकी सरकार लग रही है, बन रही है? साइकिल चल रही है। क्या नाम है आपका? जटाशंकर तिवारी। जटाशंकर तिवारी। जटाशंकर तिवारी, एक पीछे पांडे मिले। हम लोग तो मानते हैं तिवारी, पांडे, शुक्ला, द्विवेदी, चतुर्वेदी ज़्यादातर मोदी जी, योगी जी के साथ हैं। मोदी जी के साथ हैं। हाँ, लेकिन हालात देखते हुए सुन रहे हैं कि यहाँ साइकिल चल रही है। अच्छा, आप साथ हो मोदी जी के? हाँ, सपोर्ट हमारा मोदी जी को। 100% वोट भी हमारा मोदी जी को। अच्छा, और लग रहा है अच्छा ओपन वोट। हाँ। और लग रहा है सरकार बन रही है सपा की। हाँ। ये क्यों लग रहा है भाई? न्यूज़ देखते देखते। अच्छा, ये 2 लड़के और जा रहे हैं। देखिए, क्या नाम है आपका? हिमांशु मिश्रा। यहीं के वोटर हो जी। तो परसों वोट देना है। हाँ, वोट देना है। तो अब क्या लग रहा है, किसकी सरकार बना रहे हो? बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। बीजेपी की सरकार बना रहे हो आप भी? हाँ। क्या नाम है आपका? नीलेंद्र प्रताप सिंह। नीलेंद्र प्रताप सिंह। तो क्यों बीजेपी? बीजेपी की सरकार इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये एक राष्ट्र का समर्थन करने वाली पार्टी है भाई साहब। हाँ, किसको समर्थन? राष्ट्र का समर्थन, राष्ट्र हित में काम करने वाली। राष्ट्रवादी मिले आइएगा और इधर सामने आइए। हमारा देश जो है बीजेपी ने पूरी तरीके से मजबूत किया, चाहे वो मोदी जी हो चाहे योगी जी। तो ये जो बोलते हो कि राष्ट्र का समर्थन करने वाली पार्टी, बाकी जो पार्टियां हैं वो राष्ट्र का विरोध करती हैं। बाकी पार्टियों के कार्यकाल में कभी कोई जनता जान पाई कि 370 कोई चीज़ थी? आप खुद बताओ। कोई नहीं जानता था। हम लोग भी उसी में जाने कि 370 एक ऐसी चीज़ थी जो हमारे देश के हित में काम कर रहे हैं। कितनी उम्र है आपकी? 25 वर्ष। तो 25 वर्ष है। 71 का नाम सुना है? 21 आर्टिकल? नहीं, 1971 में इस देश ने किसी मुल्क को शिकस्त दी थी और किसी मुल्क को 2 टुकड़े कर दिए थे इसी देश की सेना ने जी। तो वो कुछ आइडिया है आपको 71 में कहाँ से लड़ाई हुई थी, किस देश की? भारत की लड़ाई किस देश से हुई थी 71 में? पाकिस्तान से हुई थी। तो पाकिस्तान से हुई थी, तो क्या हश्र हुआ था पाकिस्तान का 71 में? कुछ है आइडिया? नहीं, उसके बारे में तो विशेष बिल्कुल नहीं आइडिया है। बहुत आइडिया नहीं, लेकिन बिल्कुल नहीं, सुना ही नहीं है। तो कौन जीता था 71 में? भारत ही जीता था हमारा। भारत ही जीता। तो हुआ क्या था, अंजाम क्या हुआ था उसका? अब उतने पहले की बात तो हम नहीं बता सकते हैं। अरे भाई, पढ़े लिखे कितने हो आप? ग्रेजुएट हैं, MFA हैं। ग्रेजुएट हो तो ये मुझे लगता है 8वां 10वां में पढ़ाया जाता है कि 71 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, बांग्लादेश का जन्म हुआ, भारत ने जाकर वहाँ मुक्ति वाहिनी के साथ लड़ाई लड़ी, 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किए और उसके बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ। भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए 71 में जी। तो ये तो कह रहे हो कि इसके पहले कहीं कुछ हुआ ही नहीं भारत में? नहीं, लेकिन अभी जो जो वर्तमान स्थिति चल रही है, आप केवल इसी बात को नहीं लेके और तमाम चीज़ें भी देखिए। आप कोरोना काल में कितनी सहायता की हमारी। क्योंकि आपने कह दिया कि राष्ट्र के साथ
बीजेपी है। देखिए, राष्ट्रवादी जो उसकी नीतियां हैं वो अन्य पार्टियों से तो अलग आई हैं भाई साहब, ये तो सभी लोग जान रहे हैं। कैसे, वही तो समझना चाह रहे हैं। कैसे कि देखिए कितने विमान आए, राफेल आए, कितने ज्यादा शस्त्र हमारे पास भारत में आए, जोड़े गए। और हमारे प्रधानमंत्री, उसके पहले सुखोई आए थे, उसके पहले मिराज आए थे। जब जैसे जैसे साल बढ़ता है, दौर बढ़ता है, नई टेक्नोलॉजी आती है। इसमें समानता है। मैं दूसरा एक मुद्दा भी रखना चाहूँगा। हमारी ग्राम सभा भी है। हम मूल निवासी जनपद सीतापुर के हैं। यहाँ पिछले 9 सालों से रहे। हमारी ग्राम सभा में एक भी घर कच्चा नहीं बना है अभी। सबको आवाज दिया हमारे मोदी जी ने, योगी जी ने। चलिए, बहरहाल मैं एक बात बताऊं, मैं जानता हूं इस वीडियो के बाद बीजेपी के बहुत सारे समर्थकों को फिर नाराजगी होगी कि आप बीजेपी की कोई वकालत करता है तो आप ज्यादा सवाल पूछते हैं। लेकिन हाँ, नहीं, मैं बता दूं, जब कोई ये कहने की कोशिश करता है बीजेपी राष्ट्रवादी है और बीजेपी सरकारी राष्ट्र के लिए सही मुफीद सरकार है, बाकी राष्ट्र के साथ नहीं है, तो मैं ज्यादा सवाल जरूर करता हूँ। और सामान्य ज्ञान में थोड़ा इजाफा होना चाहिए। भारत का सिर पहले भी ऊंचा रहा है। 71 में पाकिस्तान को भारत ने वो सबक सिखाया जो अभी मोदी राज ने, अभी बीजेपी के सामने अब कोई सरकार है नहीं, मतलब उतनी छवि किसी की ठीक नहीं। वो अलग बात है, सभी जो है भ्रष्टाचारी हैं। वो आपकी राय है। निश्चित रूप से उन्होंने देश को, प्रदेश को कमजोर करने का काम किया। चलो, वो आपकी राय है, उसकी भी कद्र करते हैं, लेकिन थोड़ा इतिहास के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपकी जानकारी जो मिली मैं उसका सम्मान करता हूं। चलिए, पढ़िएगा जाके 71 की लड़ाई कैसे हुई थी। चलिए, बाकी लोगों से अब बात करते हैं। और आपका शुभ नाम है? तो किसकी सरकार बनती दिख रही है? सपा की बनेगी और किसकी बनेगी आपको भी पता है, हमें भी पता सपा है। की बन रही है। क्यों बन रही है सपा की? बिल्कुल भाई, अखिलेश का काम अच्छा है। सर, थोड़ा गाड़ी निकाल। हाँ, बिल्कुल गाड़ी निकालिए। इधर 3 लोग और दिख रहे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? आदेश श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, किसकी सरकार बना रहे हैं? बाबा जी की। क्यों, ये बताइए। बाबा जी के कंपेरिजन में सीएम कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो पहले तो किससे तुलना करेंगे उनकी आप प्रेजेंट टाइम में? आप तुलना करिए, बताइए। नहीं, फाइट में जो नज़र आ रहा है कि अखिलेश जी हैं। आप भी यहीं रहिए बस। हाँ, अखिलेश जी की अगर बात करें तो परिवारवाद और योगी जी से कोई कंपेरिजन ही नहीं। एक संत की किससे तुलना करेंगे आप? तो योगी से अच्छा आपको यूपी के लिए हमें लगता है कोई नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए बाबा की सरकार बने बेहतर है। चलिए, अब 4 लोग इधर है, आइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? कुलदीप प्रधान। शामली के रहने वाले हैं। शामली के उधर से आ गए हो आप? उधर चुनाव, पहले दौर में चुनाव हो गया। उधर सुपड़ा साफ करे, अब इधर लगेंगे। नेता है क्या आप? समाजवादी पार्टी के नेता हैं? कपड़ों से तो यही, कपड़े से तो यही लग रहे हैं। तो चलिए, नेता हैं तो नेता से मैं बात नहीं करता हूँ, मैं जनता से बात करता हूँ। इधर आइए, 2 लोग यहाँ बन मक्खन और चाय के साथ। मैं डिस्टर्ब करूँ आप लोगों को? कर लिया, अब तो कर ही लिया। क्या शुभ नाम है आपका? अमित। आपका? राकेश अग्रवाल। तो राकेश अग्रवाल जी, चुनाव है परसों, आप लोग भी वोटर हैं यहीं के हैं? तो किसकी, इधर आते हैं हम बीच में ज़रा। हाँ, चलिए, यही कोई बात नहीं, यहाँ आते हैं ताकि कैमरामैन को दिक्कत ना हो। तो किसकी सरकार बना रहे हो? बीजेपी। क्यों, ये बताओ। काम कर रही है सर। क्या? जैसे बहुत काम किया सर, यूपी में गुंडा राज खत्म हो गया है। 24 घंटे लाइट आ रही है, पुल बन गए हैं। और सेफ्टी तो है ही है। सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है आपके हिसाब से। मेन सेफ्टी। अब मैडम, आप मैडम मैं आपसे भी पूछ लूँ, महिला की नुमाइंदगी होनी चाहिए, वोटर है ना आप लखनऊ की, तो किसकी सरकार बनवा रही है इस बार? अभी नहीं है। किसकी सरकार बनवाना चाहती है, बताइए। आप किसकी सरकार चाहती हैं? भाजपा की। भाजपा की। क्या नाम है आपका? साक्षी। साक्षी, क्यों चाहती हैं भाजपा की? क्योंकि मुझे लगता है सिक्योरिटी ज़्यादा है भाजपा सरकार में। और रोड्स वगैरह का भी शहरों में डेवलपमेंट हुआ है, सिक्योरिटी ज़्यादा है। चलिए, तो ये एक महिला है। और ऐसे बता दें कि जो 60 सीटों पर चुनाव है परसों, जिसमें लखनऊ भी शामिल है, रायबरेली, अमेठी, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई भी है शायद। 60 सीटों में पिछले चुनाव में 2017 में देखेंगे तो 52 सीटें यहाँ बीजेपी को मिली थी, 60 में 52। लखनऊ की 9 सीटों में 8 सीटों पर बीजेपी है, समाजवादी पार्टी को सिर्फ 4 सीटें मिली थी। और परसों का चुनाव बहुत कुछ निर्णायक होगा। हालांकि पहला, दूसरा, तीसरा दौर भी अहम था, लेकिन परसों ये अवध का क्षेत्र है, लखनऊ से उसके बाद चुनाव आगे की तरफ, प्रयागराज और आगे की तरफ चुनाव का दौर शुरू होगा। परसों तक 232 सीटों पर वोटिंग हो चुकी होगी और मोटे तौर पर परसों तक तय हो चुका होगा कि यूपी में किसकी सरकार बनने जा रही है। देखिए, बन मक्खन लेके आ जाइए भाई साहब।
पूरा चापिएगा आप ही की और पार्टनर है इसमें? पार्टनर है साथ में। पार्टनर है। ये देखिए ये यहाँ की खास बात है शर्मा जी के यहाँ, ये बन मक्खन है ना, बन मक्खन और चाय इसके बीच में है। अच्छा बन समोसा, इसके अंदर समोसा है, इसके अंदर समोसा है और चाय है। क्या शुभ नाम है आपका? अमित कुमार सिंह। तो अमित जी यहीं के रहने वाले? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के हो? प्रतापगढ़ में वोटिंग 27 को 27 को प्रयागराज वगैरह के साथ। जी जी जी। 5वें दौर में। जी जी। तो किसकी सरकार बनवा रहे हो इस बार? बीजेपी की। आप? बीजेपी। क्या नाम है आपका? उपेंद्र सिंह। आपका? दिवाकर नाम है मेरा। पूरा नाम? दिवाकर चंद्रा। तो किसकी सरकार बनवा रहे हो? अभी तो मुझे पता नहीं है। मैं अरे लीजिए आपके बन मक्खन जो हाथ में लिए आपके लिए बन समोसा उनको सरकार किसकी चाहते हो आप? सरकार तो जो भी हो, लेकिन हम लोग का फायदा होना चाहिए। वो कैसे फायदा, मतलब पॉकेट खर्च चाहिए? फायदा कौन देगा? फायदा किससे क्या मिलेगा? राष्ट्रहित बढ़ेगा, राष्ट्रहित होना चाहिए बस। लीजिए राष्ट्रहित वाले एक और आ गए। राष्ट्रहित क्या? सर्वप्रथम राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है जरा देखिए, बताइए। हम किस तरीके से हमारा देश कितना मजबूत हो। बाकी हम काम करते हैं, हमको किसी से कोई लेना देना थोड़ी ना कि बीजेपी आके हमको कुछ दे देगी, वो कोई और कोई दे देगा। हमें चाहिए सिर्फ एक मजबूत गवर्नमेंट जिससे क्या डिसीजन मेकिंग पावर हो उसके अंदर, और मतलब कोई भी चीज़ करने को हो तो हाँ एक हम सुदृढ़ है, कर सकते हैं। बाकी तो किसी के पास ये क्षमता ही नहीं रहेगी। जैसे राष्ट्रवाद जब बोलते हो मैं समझना चाहता हूँ कि क्या देश बहुत कमजोर था पहले? बिल्कुल कमजोर नहीं होता तो आज हम यहाँ पे नहीं होते। अच्छा। बहुत आगे होते। और कमजोर किस सेंस में बोल रहे हो आप? हर तरह से, सामरिक आर्थिक। अच्छा। और ये कूटनीति। अच्छा, सामरिक रूप से अगर भारत कमजोर था तो 71 में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर 2 टुकड़े कैसे किए? पाकिस्तान से क्या लगाओ? पाकिस्तान को हम क्यों कंपेयर करते हैं? तो क्या आप चीन को आपने धकेल दिया? चीन पे चढ़ाई कर दी? चीन 1 साल तक घुसपैठ किए रहा अरुणाचल के इलाके में, लद्दाख के इलाके में, ईस्टर्न लद्दाख में, बीच में जो नो मेंस लैंड है उसमें भारतीय क्लेम लाइन में घुसा रहा 1 साल तक। मोदी जी ने, 1 मिनट सुन लीजिए, चूंकि आपने कहा मोदी जी ने एक बार चीन का नाम लेकर अगर बोला है तो आप बता दो, आपके जनरल नॉलेज की आप दाद दे देते हैं। चाइना को क्यों लेके नहीं बोला है? चाइना को हम लोगों ने कितना डिफेंड कर नहीं रहे हम। मैं एक सवाल पूछता हूँ, मोदी जी ने कभी चीन को दुश्मन मानकर एक स्टेटमेंट नाम लेकर दिया? पहला दुश्मन अपना वही है चाइना। नाम पाकिस्तान को तो हम मानते ही नहीं। मैं पाकिस्तान नाम लेकर मोदी जी ने कभी बोला? बिल्कुल बोला है। गूगल पे सर्च करिए, बताइए कि मोदी जी ने कब चीन पे स्टेटमेंट दिया चीन हमारा दुश्मन है, बताइए। जाहिर है। और चीन ने हम घुसपैठ की है भारतीय, और मैं भी जानता हूँ। मैं तो जानता हूँ, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ। चलिए, आपका शुभ नाम? किशन कुमार जी। किशन कुमार जी, अब बन समोसा खाइए आप। तो आप किसकी सरकार इस बार बनवाओ? नहीं, मैं चाय पी चुका हूँ। आप किसकी सरकार बनवाओ? बाबा की। आप कहाँ से? आप भी प्रतापगढ़ से हो? नहीं, मैं लोकल लखनऊ से। लोकल के हो? तो क्यों बाबा की, ये बताओ। क्योंकि हम लोगों को पिछले 5 साल में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और मतलब देखा जाए तो मतलब सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है ओवरऑल जो लास्ट गवर्नमेंट रही है उनसे जो है ठीक ठाक ही हम लोगों का जो है रहा है। बाबा की चाहते। अब मैं तो देखो इसमें फान जाऊंगा विकास जी, आप अगर फान के आ सकते हो तो आओ। इधर कुछ लोग बैठे हैं और मैं चाहता हूँ कि वहाँ पहुँचूँ। क्या शुभ नाम है आपका? बड़े भाई से मिलिए। बड़े भाई से मिले? बड़े भाई बताइए। आसिफ नाम है सर। आसिफ, तो आप किसकी सरकार चाहते हो बने? समाजवादी की सरकार चाहते हैं। क्यों? समाजवादी सरकार में पिछले अखिलेश जी ने काफ़ी विकास किया था। हाँ जी। अच्छा सर, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। तो वोट है परसों? हाँ जी। और परसों ही ये तय हो जाएगा कि अब यूपी में किसकी सरकार, आधी से ज़्यादा सीट पर मतदान परसों ख़त्म हो जाएगा, जिसमें लखनऊ शामिल है। तो किसकी सरकार बनवा रहे हो इस बार? जहाँ तक उम्मीद है मोदी। योगी। मोदी मतलब योगी। हाँ, क्या शुभ नाम है आपका? किशन। पूरा नाम? किशन अरोड़ा। क्या करते हो आप? आर्मी में। चलिए, अब मैं आपको टोक सकता हूँ अगर आपकी अनुमति हो तो? हालांकि मैंने अनुमति लेने से पहले मैं पहुँच गया हूँ। क्या शुभ नाम है आपका? शिवांश। क्या करते हो शिवांश साहब? जॉब करते हैं। जॉब करते हो? आप यहीं के रहने वाले हो? हाँ जी। तो अब वोटिंग है, तो आप किसकी सरकार बनवाना चाहते हो? ऐसे खुले में बताया नहीं जाता है, पर जो काम अच्छा हो रहा है वो वही जीतेंगे। तो कौन अच्छा काम कर रहा है? सभी अपने अपने समय में अच्छा काम करते हैं। आप किसकी सरकार चाहते हो? फिर से भाई बता नहीं सकता ये सब। यही सरकार चाहते हो या बदलाव चाहते हो? ये भी नहीं बता सकते। अच्छा चलो, इनसे पूछते हैं। ये भी नहीं बता सकती। हैं? अच्छा, मुद्दा क्या है चुनाव के लिए, बताओ पहले। चुनाव के लिए क्या मुद्दा है, जरा इनसे भी, उसके बाद चुनाव के लिए क्या मुद्दा है? एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, कम है या क्या? कम है, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए। और इसके अलावा? और
और मुद्दे तो बहुत सारे हैं बट काम हो उस पर तब तो आप जब वोट करोगे तो आपके लिए क्या मुद्दा होगा? एम्प्लॉयमेंट, तो डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो कौन सरकार ये दोनों करेगी? हाँ? पता नहीं। वीमेन सेफ्टी कोई मुद्दा है, बार बार बीजेपी कहती है कि हमारे राज्य में महिलाएं ज़्यादा सुरक्षित हैं, पहले महिलाएं असुरक्षित थी, चल नहीं सकती थी और दिस दैट बहुत तरह की कहानियां और बयान आते हैं। वीमेन सेफ्टी मुद्दा है। हाँ। पहले अनसेफ थी वीमेन, ऐसा है क्या? पहले मतलब नॉर्मली है अभी भी। हाँ। सॉरी। हाँ, सेफ अभी भी नहीं है, पहले भी सेफ नहीं थी, तो हाँ मुद्दा तो है। हाँ, थोड़ा बच रहे हैं, कोई बात नहीं, ये इनका अधिकार है। और आप खाइए, आपने मास्क लगा रखा है इसलिए आपका चेहरा ऐसे भी नहीं आएगा। क्या शुभ नाम है आपका? रोहित मिश्रा। रोहित मिश्रा जी, तो किसकी सरकार बनवाने जा रहे हो आप? सरकार तो पॉपुलिस्ट सरकार होगी, तो सब लोग जिसका विकास चाहते हैं जिस सरकार का। लेकिन बात यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारा विकास नहीं हो रहा है, हमारे एग्ज़ाम्स नहीं हो रहा टाइमली। ये हमारे मुद्दे हैं, वो आगे भी रहेंगे। और एम्प्लॉयमेंट का भी हमारा जो जीडीपी का जो पोर्शन है बहुत कम है, एम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो बहुत कम है। हेल्थ सेक्टर में हमारे जैसे कोरोना का जो टाइम चल रहा है, कोविड का जो टाइम चल रहा है, उसमें हेल्थ सेक्टर में हमारा जो जीएसडीपी होता है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो रहा है। उसका हम चाहते हैं बढ़ावा हो। और सरकार तो देखिए जो हमारा जो मतलब यही है पोर्शन कि सबको वोट डालना चाहिए। अगर बहुत ही लोअर क्लास के लोग वोट डालेंगे तो सरकार भी वैसी ही आएगी। तो अपर क्लास को और मिडिल क्लास को भी वोट डालना चाहिए उसके लिए। नहीं, वोट डालते ही हैं। लोअर क्लास की अगर जिसको आप कह रहे हो, पता नहीं किसके लिए कह रहे हो, देश की आधी से ज़्यादा आबादी वही है अगर आपके हिसाब से लोअर क्लास है। लोअर क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, जो शिक्षित वर्ग है उसको वोट डालना चाहिए, तभी सरकार जो मूलभूत काम है वही करेगी। लेकिन गरीब आदमी अगर कम शिक्षित है, वो दुनिया भर की सुविधाओं से वंचित है, वो वोट डाले उतना ही। नहीं, क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। गरीब जो जनता होती है उसको शिक्षित करने का काम या उसको अवेयर करने का काम अपर क्लास करता है। अपर क्लास करता है, सरकार को करना चाहिए। अपर क्लास पे क्यों जा रहे हो आप इतना? नहीं, सरकार तो अपना काम कर ही रही है। सरकार चाहे बीजेपी की हो, चाहे सपा की हो, चाहे बसपा की हो, सरकार अपना काम करेगी, लेकिन उसको बढ़ावा देने का काम हमें समाज में ही करना होगा। मतलब आप कस्टोडियन मानते हो अपर क्लास के लोग हैं, वो लोअर क्लास के लोग का? नहीं, जैसे कि आप घर में हो, अगर आप बड़े हो, आप अगर शिक्षित हो तो आप अपने बच्चों को शिक्षित करोगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैसे ही अपर क्लास और मिडिल क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो पिछड़े लोग हैं, जो हमारे वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, उनको शिक्षित करें। चलिए, अब ये बहस लंबी हो जाएगी। फिलहाल सरकार को किसकी चाहते हो आप? सरकार चाहने वाली बात नहीं है, सरकार तो अब रिजल्ट के बाद ही समझ में आएगी। आप किसकी कौन सी सरकार चाहते हो? यार भैया, मेरा कोई ऐसा पर्सनल आइडियोलॉजी नहीं है, तो मैं इस पे कुछ टिप्पणी नहीं कर पाऊँ। चलो कोई बात नहीं। अब जरा दो लोग इधर। तो समोसे खा लिए? अरे सर, चाय कहाँ है? चाय नहीं, अभी केवल समोसे। अच्छा, तो क्या करते हो आप? स्टूडेंट है। तो वोटर हो? यस, फर्स्ट चुनाव है, फर्स्ट टाइम वोटर हो, तो बड़ी अच्छी बात है। फर्स्ट टाइमर वोटर हो। फर्स्ट टाइमर वोटर बहुत अहमियत रखते हैं देश के चुनाव में, प्रदेश के चुनाव में। तो फर्स्ट टाइमर वोटर के नज़रिए से क्या लगता है कि यूपी में क्या होना चाहिए? जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वही गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, जो क्या नाम है, जो दिखाई पड़ रहा है एग्जिट पोल के हिसाब से भी। और बाकी एग्जिट पोल होता है चुनाव के बाद, अभी ओपिनियन पोल सॉरी। तो उससे भी यही पता चल रहा है कि जो है वही फॉर्म करेगी गवर्नमेंट। और खुद पर्सनल भी थोड़ा मतलब कि जो है उसी में क्या नाम है, जो गवर्नमेंट है प्रेजेंट, उससे अच्छा खासा काम भी करा है, थोड़ा मतलब कि वही फॉर्म कर जाएगी बेसिकली, आसानी से वो भी। चलिए ठीक है, अब जरा इधर आते हैं। इधर 3-4 लड़कियां आई हैं, जरा इधर आते हैं। मैं आप लोगों को डिस्टर्ब कर सकता हूँ? आप लोग लखनऊ के रहने वाले हो? कहाँ के हो? वोटर हो ना आप लोग? नहीं, हमारा वोट लखनऊ का नहीं है ना। कहाँ का है? रामपुर। कोई बात नहीं, रामपुर में वोट हो चुका। हाँ? चलो, तो आप तीनों लोग रामपुर के हो? नहीं। हाँ, हम हापुड़ से हैं। हापुड़ में पहले दौर में चुनाव हो गया? वोट किया? नहीं, तब हम यहीं थे। अच्छा चलो, तब भी एक सवाल तो बनता है, कौन सी सरकार चाहते हो आप यूपी में? किसकी सरकार? सपा की सरकार। सपा की? क्यों? क्योंकि जो करंट सरकार है उसके मतलब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो सर्कमस्टांसेस हैं और जो सिचुएशंस हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए या तो ये सरकार उस पर बेटर कुछ करे, तब कुछ हो सकता है। तब ये सरकार अगर आती है तो भी ठीक है, लेकिन अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, जैसे पिछली 2 बार से ऐसा हुआ है,
तो इट्स बेटर कि चेंज हो जाए। अच्छा, जो आपको खाते समय ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा, बन, समोसा, मक्खन, चाय, आखिरी ये कि जैसे ये सरकार योगी मोदी बार बार कहते हैं कि विमेन सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार बेहतर है, पहले महिलाएं असुरक्षित थी, ऐसा कुछ आपको फील होता है कि ये यहाँ कोई असुरक्षा, इनसिक्योरिटी है, पहले बेटर है था, ऐसा कोई फील होता है कि आपको? जो भी आपको लगता है बताओ आप। इनसिक्योरिटी की तो चीज़ मतलब लॉ एंड ऑर्डर से कंसर्न है। लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग मतलब विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड अब आके चीज़ें बढ़ने लगी हैं, बट इन लास्ट कुछ 1-1.5 साल से 2 साल से। बट पहले काफ़ी हद तक ये होता था कि बहुत लेट कुछ भी अगर हो रहा है लेडीज़ के ख़िलाफ़ या फिर मतलब बहुत डिले होता था उन एक्शंस में। अब आके प्रायर चेंजेस ऐसे आने लगे हैं जो कि मतलब अगर इम्प्रूव हो रहे हैं तो इट्स बेटर, कुछ अच्छा हो सके। आप किसकी सरकार चाहते हो? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स, चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अब ये जैसे शर्मा जी की चाय दुकान है, शाम को यहाँ रौनक होती है, बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, 5-6 लोग और आ गए और उसके बाद बातचीत करके इस वीडियो को समाप्त करेंगे। आपका शुभ नाम? विशाल अग्रवाल। अग्रवाल जी, बिजनेस करते हैं आप? जी जी। तो क्या बिजनेस है आपका? हमारा केमिकल्स का बिजनेस। यहीं हजरतगंज में? नहीं, यहाँ नहीं। कहाँ? भोपाल और देहरादून। अच्छा, तो यहाँ के लखनऊ के नहीं हो आप? लखनऊ के नहीं है, वो लखनऊ से पढ़ाई की। अच्छा, तो वोटर यहाँ नहीं हो आप? वोटर नहीं है यहाँ के। अच्छा, आप लोग यहीं के वोटर हैं? लखनऊ के रहने वाले आप लोग? तो आइए थोड़ा आगे आइए, अब इस तरफ है दोबारा उस तरफ कितनी बार जाया जाए? क्या शुभ नाम है आपका? खालिद जमाल मेरा नाम है। अच्छा, खालिद साहब। ये हमारी ये पूरी टीम है। पूरी टीम किस चीज़ की है? हम लोग फार्मा इंडस्ट्रीज में काम करते हैं हम लोग। सारे लोग? जी। अच्छा, फार्मा इंडस्ट्री मतलब कोई कंपनी है, दवा की कंपनी? जी। कोई दवा की कंपनी, मतलब फार्मा दो तरह से हुआ ना, एक तो जॉब करना, एक मेडिसिन के लिए जो भी मेडिसिन सप्लाई करना, या डॉक्टर रेड्डी फार्मास्यूटिकल कंपनी। ओके, डॉक्टर रेड्डी, हैदराबाद। जी। हाँ, तो वोटर हैं आप यहीं के? जी। तो इस बार किसकी सरकार आप लोग चाहते बने? सरकार तो हम लोग लगता है कि योगी जी के हमारे यहाँ लौट के आएगी। हाँ, बड़ा सेक्युलर जवाब दिया है आपने। अभी आप वहाँ पे बता रहे थे कि समाजवादी पार्टी को ही हम वोट देंगे, लेकिन सरकार आप चाह रहे हैं कि योगी जी की आए, ये मतलब कैसे है? लेकिन सरकार इसकी है। सर, इनका सीधा सा सवाल था, सरकार किसकी आएगी? तो वो मैं आएगी नहीं, किसकी बननी चाहिए, किसकी आनी चाहिए? चलो, हमको लोग लग रहा है लौट के योगी जी की सरकार आ रही है। ये वोट समाजवादी पार्टी को देंगे, लेकिन ये सरकार इन्हें पता है कि योगी जी की आएगी। ये वोट अपना होता है, किसको अच्छा, आप किसकी सरकार चाहते हो आए? नहीं, हमें तो नहीं लगता है कोई ऐसा प्रॉब्लम है। हाँ, थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट में थोड़ा चैलेंजिंग रहा है। हाँ। और उस पर लगता है कि शायद अब अच्छा काम किया जाए, और कुछ एक बेसिक रीज़न भी था, ये कोविड से बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है सबके लिए, तो मे भी ये रीज़न रहा हो। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस एवरेज है। तो ये, लेकिन आपके साथ कुछ और बोल रहे थे, यहाँ कुछ और बोल रहे हैं? जी, ये अभी मुझे बता रहे थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार, समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, लेकिन ये कहे मुझसे सुबह से ही यही रहे कि देखो सरकार योगी जी की ही आएगी। क्या शुभ नाम है आपका? अंसार। आपका क्या शुभ नाम है? आइए आगे आइए थोड़ा। सिद्धांत गुप्ता। सिद्धांत गुप्ता, आप किसकी सरकार चाहते हो? सर, अब इसका जवाब तो नहीं दे सकते, अब तो जैसे रिजल्ट आएगा जैसे आएगा सर वैसे ही पता चलेगा। तो रिजल्ट आएगा तो हमें भी पता चल जाएगा उसमें। अनुमान ऐसे पहले कैसे बता दें? और रिजल्ट आएगा तो मैं कहाँ पूछने आऊँगा आपसे, मैं भी देख लूँगा। आप नंबर ले लीजिए, आप पूछने जरूर आइए। उसमें क्या रिजल्ट आएगा तो टीवी पे बारे में ये आपको बहुत डीप नॉलेज। क्या जी, पॉलिटिकल नॉलेज बहुत स्ट्रांग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम है। राम जी। अरे यहाँ कोई लक्ष्मण भरत तो नहीं है? यही है लक्ष्मण भरत, हमारे लक्ष्मण भरत। तो ये तो राम ही आपका नाम है। योगी जी यहाँ राम राज स्थापित करने के लिए 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं। ये अलग बात है कि बीच बीच में हाथरस, मनीष गुप्ता, ये सब कांड हो जाता है यहाँ पे। तो आपके हिसाब से यूपी में क्या हो रहा है? हिसाब से जो भी इस समय सबसे बड़ा चैलेंज है वो बेरोजगारी का है, जो अखिलेश जी आगे ठीक करेंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि अखिलेश जी आए सरकार में और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दें। ये तो बड़ा आप गड़बड़ कर रहे हो। राम नाम है आपका, राम के नाम पे जय श्री राम करते हुए सब नारे लगा के योगी जी। राम के नाम से आप चाहते हैं कि मैं लुट जाऊं, तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए। मेरा नाम राम है, तो राम तो सबके। हाँ, इसमें बीजेपी ने कोई आगे 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 मैंने कहा बीजेपी का कोई मोनोपोली तो है नहीं। सही बात है, राम तो सबके हैं। आगे आइए, सही बात करें, आइए। फिर समस्या क्या है?
नहीं, हमें कोई समस्या नहीं, मैं तो बता रहा हूँ। इनका नाम राम है तो इनको बीजेपी को ही सपोर्ट करना चाहिए, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपने शायद मुझे समझा नहीं, आपने समझा नहीं मुझे। मैं तो ये देखिए, मैं थोड़ा प्रोवोकेटिव सवाल पूछता हूँ जानबूझ के, ताकि सामने वाला आदमी खुलकर आए। ठीक है जी, बिल्कुल आप समझ गए। मैं इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करूँगा। शर्मा चाय की दुकान पर, शर्मा जी की दुकान पर ऐसे भीड़ भड़का ऐसे सुबह से लेकर शाम तक रहती है। और कल हो सकता है मैं सुबह फिर एक बार यहाँ आऊँ, और कल मैं लखीमपुर में रहूँगा, परसों लखीमपुर खीरी में वोटिंग है, और आसपास के इलाकों में जो कुछ दिखेगा वो दिखाऊँगा। ये इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। फ़िलहाल नमस्कार।